आज की इजी स्टडी विथ रुचि की क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मांग के नियम का अपवाद। तो बच्चों पहले ये बता दूँ सिंपल से छोटे शब्दों में कि मांग होती क्या है। तो बच्चों याद रखिएगा, एक निश्चित समय पे, ठीक है, एक निश्चित समय पे एक निश्चित कीमत पर जब बाज़ार में किसी वस्तु की मांग बढ़ती है ना, या बोलना चाहिए हम उसको खरीदना चाहते हैं, उसे ही मांग कहते हैं। मतलब ये मांग में एक निश्चित समय और कीमत का होना बहुत आवश्यक है। अगर ये दोनों होंगे तभी मांग कहलाएगी, वरना मांग नहीं कहलाएगी। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मांग के नियम के अपवाद। ये मांग में बच्चों हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कीमत जो रहती है ना कम रहती है, लोग वस्तुओं को ज़्यादा खरीदते हैं या ज़्यादा मांगते हैं। लेकिन ये जो मांग का नियम का अपवाद है ना, इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें अगर कीमत अधिक भी हो तो भी लोग वस्तु को खरीदना पसंद करते हैं। जैसे मैंने अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, मांग के नियम का अपवाद है ना। तो इसमें पहला देखिए आप, मिथ्या आकर्षण। अब मिथ्या आकर्षण मतलब दिखावे के लिए। अब दिखावे के लिए लोग क्या करते हैं पता है, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे मोबाइल्स, गाड़ी, बंगला, चाहे कितने भी महंगे रहे, खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना है सामने वाले को कि अपना स्टेटस दिखाना है। लोग बोलते हैं ना स्टेटस देखते हैं लोगों का, तो वही है। ये मिथ्या आकर्षण में मांग का नियम का ये अपवाद है इसमें कि अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा भी रहेगी ना, लोग दिखावे के लिए उन वस्तुओं को खरीदेंगे और आपको सामने पेश करेंगे कि देखो हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो मांग का नियम यहाँ पे फेल हो जाता है। यहाँ पर कीमत अधिक होने के बावजूद भी लोग उस वस्तु को खरीदते हैं। तो यही होता है मांग के नियम का अपवाद, जो पहला था। दूसरा है इसमें गिल्फिन वस्तुएं। अब गिल्फिन वस्तुएं बच्चों किसको बोलते हैं? तो गिल्फिन वस्तुएं ना अर्थशास्त्र की ना सबसे घटिया वस्तु के नाम से जानी जाती है। अब कैसे में घटिया वस्तु जानी जाती है? तो ये जो वस्तु है ना बच्चों, इसकी जब कीमत कम होती है ना तो भी है ना इसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता, और इसकी कीमत अधिक हो जाती है तो भी इसके मांग में परिवर्तन नहीं होता। ये वस्तु एक ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत बढ़ने या कम होने से उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति है ना, उस पर उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो वस्तु है ना, इसकी कीमत अगर कम भी हो जाती है ना, तो लोग इसकी जगह किसी दूसरी वस्तु को खरीदना पसंद करते हैं। तो गिल्फिन वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके कीमत का प्रभाव उपभोक्ता के मांग पर नहीं पड़ता है, उसे ही गिल्फिन वस्तुएं कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिख दिया है, नमक, गुड़, मोटा अनाज, मोटा कपड़ा। अब आप ही बताओ, अगर ये नमक की कीमत कम हो जाएगी तो क्या ग्राहक इसको ज़्यादा मात्रा में खरीद कर रखेंगे? या गुड़ की कीमत कम हो जाएगी तो, या इसकी कीमत अधिक हो जाएगी तो इसके खरीदने की क्षमता उतनी ही रहेगी या थोड़ी सी घट बढ़ सकती है, लेकिन ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए इसे गिल्फिन वस्तुएं बोलते हैं। अब थर्ड देखिए, अनिवार्य वस्तुएं। तो ये अनिवार्य वस्तु बच्चे ऐसी वस्तुएं होती है जो हमारी दिनचर्या के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर इसकी कीमत ज़्यादा भी हो जाए तो भी लोग इसको खरीदते हैं। इसके बिना क्योंकि ज़िंदगी चलती नहीं है, तो महंगी भी होगी तो खरीदेंगे। जैसे दाल, चावल, आटा, गेहूँ, है ना, ये सब की कीमत अगर बढ़ भी जाती है तो भी लोग खरीदेंगे। तो यही है मांग के नियम का अपवाद कि कीमत अधिक होने के बावजूद भी लोग इसको खरीदेंगे, क्योंकि अनिवार्य वस्तु दिनचर्या के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़रूरत की चीज़ वस्तु होती है, इसीलिए तो इसे अनिवार्य वस्तु कहा गया है ना। अब आते हैं चौथा, दुर्लभ वस्तुएं। अब बच्चों दुर्लभ वस्तुएं जानते हो किसको बोलते हैं? दुर्लभ वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तुएं जो बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं, बहुत ही कीमती होती हैं। तो कई लोग क्या होता है ना, दिखावे के लिए या फिर अपनी शान बढ़ाने के लिए ऐसी दुर्लभ वस्तुओं को खरीद कर अपना संग्रह करके रखते हैं। आप संग्रहालय देखे होंगे ना, अब वहाँ पर देखना पुरानी ज़माने की जो चीज़ें रहती हैं ना, जब उनकी बोली लगती है ना बिकने के लिए, जैसे पेंटिंग हो गई, है ना, कुछ जेवर हो गए, कुछ भी जो पुरानी वस्तुएं हैं जो एक बार बन चुकी है दोबारा नहीं बन सकती, ऐसी वस्तुएं अगर कीमती भी हो जाए, महंगा भी हो जाए, तो भी लोग इसको खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि ये दूसरों के पास नहीं रहता है। कई लोगों को आदत होती है ऐसी दुर्लभ वस्तुओं को संग्रह करने की, फिर इसकी कीमत चाहे कितनी भी रहे, लोग इसको खरीदना पसंद करते हैं और अपने पास रखते हैं।
इसलिए तो ये मांग के नियम के अपवाद में आता है। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मांग का नियम का अपवाद क्या होता है? अपवाद मतलब बच्चों उल्टा। अब उल्टा कैसे होगा? जब भी देखो हम लोग किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो अधिक मात्रा में खरीदते हैं ना, लेकिन ये अपवाद में क्या होता है, अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा भी होती है ना तो लोग इसको खरीदते हैं, इसका खरीदना या इसकी मांग कम नहीं होती है। अब देखो यहाँ पर छठवां एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ आएगा, भविष्य में कीमत परिवर्तन होने की आशा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर हमको पता है कि ये जो वस्तु है फ्यूचर में बहुत महंगी हो जाएगी और आज हमारे पास पैसा है तो हम क्या खरीदेंगे, जाकर उस वस्तु को क्रय करके ले आएंगे। जैसे सबसे ज़्यादा लोग जो क्रय करते हैं बताऊँ, सोना, गोल्ड। वो क्या है, अभी 50,000 मान लो तोला चल रहा है ना, तो बोलेंगे अरे दिवाली आने वाला है, शादी ब्याह का सीजन वाला है, सोना का रेट तो पता नहीं आसमान छुएगा, अभी तो कम ही है 50,000 है, क्यों ना जाके खरीद लाए, क्योंकि फ्यूचर में इसका दाम बढ़ जाएगा, फ़ायदे में ही रहेंगे हम लोग। तो ये सोचकर कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका पता है लोगों को, जैसे ज़मीन हो गया है ना, उसकी भी कीमत बढ़ते रहती है तो लोग उसको कितनी भी महंगी आए खरीदना पसंद करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी वस्तुएं होती हैं बच्चों जिसका पता है लोगों को कि फ्यूचर में या भविष्य में इसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी, तो लोग इसके डर से उस वस्तु को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी किस में आता है, मांग के नियम के अपवाद में। अब सातवां देखिए, औद्योगिक तेजी व मंदी। अब औद्योगिक तेजी या मंदी का मतलब ये होता है ना बच्चों कि जब उद्योगों में अच्छे से काम होता है, ठीक है, तो लोगों के पास में बहुत पैसा रहता है क्योंकि सबको काम मिल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है, तो रोजगार मिल रहा है तो सबके पास पैसे हैं। लेकिन जब रोजगार नहीं होता है, नौकरी नहीं होती है, तो लोगों के पास में इनकम भी नहीं रहता है। तो उद्योगों में बच्चों होता क्या है, कई बार उद्योगों में अच्छे से काम होता रहता है, उसे बोलते हैं औद्योगिक तेजी, मतलब उद्योगों में अच्छे से काम हो रहा है। तो जब तक कि अच्छे से काम हो रहा है लोगों को पैसा मिल रहा है, लेकिन जब कुछ ऐसा दौर आता है कच्चा माल नहीं मिल रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ गया, जैसे अभी देखो हम लोग स्कूल में हैं, हड़ताल चल रहा है ना, तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, तो वैसे ही हो सकता है उद्योगों में भी लोग काम करना बंद कर दिए हों। आप अच्छा यहाँ पर देखिएगा आप लोग, अस्पतालों वगैरह में भी डॉक्टर्स और नर्स काम नहीं कर रहे हैं, सबके सब हड़ताल पे गए हैं। तो एक तरह से देखोगे तो मंदी का दौर है ना, मतलब कोई काम हम नहीं चल रहा है। तो यही चीज़ है कि जब इस प्रकार की औद्योगिक तेजी व मंदी आती है ना, तो भी यानी ये मांग का नियम उसके अपवाद है कि लोग इस समय भी सामानों को खरीद कर रखे रहते हैं। जब औद्योगिक तेजी चलता रहता है तो यानी पैसे बहुत हैं करके खरीद कर रखे रहते हैं, जो भी सामान रहता है उसको खरीद कर रख लिए रहते हैं, ताकि फ्यूचर में फिर पैसे नहीं होंगे तो कैसे करेंगे, जब मंदी का दौर आएगा। तो पहले से क्या करते हैं लोग, सामान को मांग करके खरीद के रख लिए रहते हैं, ताकि जब उद्योग बंद हो जाए या मंदी का दौर आ जाए तो लोगों के पास में पैसा नहीं होगा तो भी सामान रहेगा। तो यही है मांग के नियम का अपवाद। आई होप बच्चों आपको ये मांग का नियम का अपवाद समझ आएगा। अपवाद मतलब याद रखिएगा उल्टा, ठीक है। और उल्टा कैसे होगा, जब कीमत अधिक रहेगी तो भी लोग उस वस्तु को खरीदना चाहेंगे। यही होता है मांग के नियम का अपवाद, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे मांग के नियम का अपवाद तो मैंने समझा दिया। आगे और मेरी वीडियो में बने रहने के लिए मुझे लाइक करिए और वीडियो देखने